नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं राकेश न्यू ड्रीम। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है दो लड़कियाँ खड़ी हैं, प्रज्ञा और अंजलि। इन दोनों का एडमिशन जो है ज्ञान प्रकाश और सोनू विश्वकर्मा कराते हैं। प्रज्ञा का जो एडमिशन है वो ज्ञान प्रकाश और सोनू विश्वकर्मा कराते हैं, और अंजलि का जो एडमिशन कराते हैं वो है सुशील कुमार, संदीप कुमार और मनीष कुमार, नागेश रॉय, सोनू सिंह, त्रिभुवन कुमार, प्रदीप कुमार एवं समस्त जो है आजमगढ़ में एक बर्दर करके वहाँ पर पावर हाउस है, और वहाँ की ये स्टॉपेज हैं जो इनकी जो है एडमिशन कराते हैं और सारे पैसे जो भी होता है वो देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन लड़कियों के बारे में। मैंने इस बार एडमिशन जब हो रहा था तो मैं इनके इस जो है कॉलेज में गया था। तो ये लोग जो है रेगुलर क्लास लेती हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम जो है ये लोग रेगुलर क्लासेस जाती हैं। तो आप लोग का एडमिशन हो गया? यस सर, हो गया। तो आप लोगों ने सुन लिया, इनका एडमिशन हो गया है। आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो हम लोग कभी आपसे मांगते हैं? नो सर, नहीं मांगते। नहीं मांगते ना? कुछ लोग बोलते हैं कि जो है एडमिशन कराते हैं वो जो है वो लोग जो स्कॉलरशिप आती है वो लोग ले लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। नो सर। अभी तक इनका जो है 3rd सेमेस्टर का एडमिशन हो गया है इस साल। और जब भी आपने लोगों ने कहा है कि पैसे, तो पैसे मिला है कि नहीं मिला है? सर मिला है। मिला है ना? जो भी चीज़ें आप प्रैक्टिकल के पैसे मांगे हैं तो भी मिला है। आपको बुक जो है प्रोवाइड की गई थी अपने फर्स्ट। तो 2nd सेमेस्टर में आप लोगों ने बताया नहीं, जिसकी वजह से बुक नहीं आ पाई। 1 महीने का टाइम था, इसलिए हम लोग नहीं बोले, बुक भी नहीं पढ़ पाते हम लोग, इसलिए सीरीज से अपना काम चलाए। अच्छा, उसमें कोरोना का वो चल रहा था, उस हिसाब से हुआ था कि क्यों 1 महीना मिला आप लोगों को? क्योंकि सर हम लोग का एग्जाम जो था लेट हो गया था, फर्स्ट सेमेस्टर का, इसलिए 2nd सेमेस्टर में हम लोग को टाइम नहीं मिला, सिर्फ 1.5 महीने का टाइम तो था। 1.5 महीने का जब टाइम मिलता है तो आपको जो पढ़ाई होती है तो वो बहुत छोटा हो गया होगा। तो फिर वो जो एग्जाम में पूछा गया था तो बहुत इजी नोट से, वही सीरीज से हम लोग पढ़े। तो उन्होंने ऐसे पूरे बुक में से एग्जाम में पूछे थे कि छोटे आगे ही जितना पढ़ाई हुआ होगा? नहीं, हर सिलेबस से पूछे थे, क्योंकि पढ़ाया गया था सिलेबस जितना पूछा। अच्छा, सिलेबस आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। यस सर। और प्रैक्टिकली जो होता है, आपका जो प्रैक्टिकल हुआ था तो वो उसके पैसे भी आपको दिया गया था। तो कुछ कहना चाहेंगे आपको, खास करके आपका जो एडमिशन हो रहा है वो सोनू कराते हैं और ज्ञान प्रकाश जी हैं, वो दोनों जन कराते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सर मेरा एडमिशन करा रहे हैं और आगे तक वो हमारा एडमिशन कराएंगे। आप लोगों को विश्वास अभी हो गया? विश्वास हो गया है कि वो हमारा एडमिशन कराएंगे। आपको बहुत सारे जो है वहाँ पे हैं जो स्टाफ के लोग हैं, वो एडमिशन के लिए पैसे भेजते हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए आप? सर उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एडमिशन हमारा करा दिए। 3 सेमेस्टर डका दिए, 3 सेमेस्टर अभी और आगे कराना है, वो एडमिशन हमारा करा देंगे, मुझे विश्वास है। आपका जो बुक आपने कहा था कि मुझे बुक चाहिए जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हो, तो ऐसी बुक आती है? यस सर, आती क्योंकि हमने उनको फ़ोन किया था सोनू जी को, तो बोले यार शायद नहीं आती है। नहीं सर, आती है। आप लोगों ने देखा है ना? बुक कॉलेज में 1-2 बच्चे लिए हैं ना। अच्छा, 1-2 बच्चे लिए हैं। अच्छा, आप यहाँ से जैसे घर से कैसे जाते हैं? कम से कम आपका जो कॉलेज है वो काफ़ी दूर है। सर यहाँ से साइकिल से जाते हैं, फिर उसके आगे बस से जाते हैं, उसके आगे बस। तो यहाँ से रामपुर कितना किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यहाँ से रामपुर है। तो साइकिल आप वहाँ रख देते हैं यस सर। और उसके बाद फिर आप बस पकड़ते हैं। तो वहाँ से रामपुर से जमालापुर कितने किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। और क्लास सुबह कितने बजे से आप लोगों का स्टार्ट होता है? 10:45 से स्टार्ट है। आपका 10:45 से लास्ट जो है आपका 1:30 बजे के बाद आपका खत्म हो जाता है। वापस आप लोग जो है घर पे चले आते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यही वो 2 लड़कियां हैं जिनका एडमिशन जो है रेगुलर हो रहा है, और ये इनका एडमिशन जो है रेगुलर होगा भी। ये जो है 3 सेमेस्टर हो गया और वो तीनों सेमेस्टर भी होगा। तो जो स्कॉलरशिप आती है वो आप लोगों को शायद पूरे 6 सेमेस्टर में से 3 सेमेस्टर में ही मिलेगा यस स्कॉलरशिप। तो पिछला स्कॉलरशिप मिला था आप लोगों को? 3500 आया था। 3500 आ गया था। अभी आप लोगों की तैयारी कैसी, पढ़ाई की तैयारी कैसे कर रहे हो? तैयारी सही है सर। सही है? चल रही है। डेली क्लासेस? अच्छा, ट्यूशन वगैरह लेते हो कि नहीं लेते हो? आपके स्कूल में मैंने देखा कि क्लास बहुत अच्छे से वहाँ के टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते रेगुलर हैं। सर क्लास में जितने बच्चे उसमें से 10% हैं जो कि ट्यूशन करते हैं, बाकी सब क्लास करते हैं, रेगुलर वाले हैं। अच्छा, लड़कियां कॉलेज में दिखती हैं, बॉयज जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं।
यस सर, मेरे क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर से ही लड़कियां ज़्यादा थी। और जहाँ मान लीजिए जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है, आपके यहाँ तो मैंने देखा है कि अगर वो क्लास नहीं लेते होंगे तो फिर उनको नाम जो है हाँ। उसमें एग्जाम में प्रॉब्लम करते होंगे क्योंकि हाँ। बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। अटेंडेंस 5 नंबर काटते हैं वो लोग। अच्छा, वो जो है काटते हैं उसमें। हाँ, प्रैक्टिकली देते हुए वो लोग काटते हैं अटेंडेंस का। अच्छा, प्रैक्टिकल में काट देते हैं। ये बहुत ही अच्छा था। मैंने देखा उस कॉलेज में ये सिस्टम जो था, जिससे कि लोग जो है, जो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, वो अटेंडेंस लेने के लिए हाँ, जरूर आए। हाँ। और अच्छा, जैसे कि आप लोग वहाँ जब जाते हैं उस कॉलेज के अंदर, हाँ। तो बीच में आप लोगों को बाहर निकलने देते हैं या नहीं निकलने नहीं निकलने देते। पहले आईडी कार्ड चेक होगा, कॉलेज के बच्चे हो या नहीं, पूरे यूनिफॉर्म में हो या नहीं, देते? अच्छा, गेट पे ही चेक हो जाता है। यूनिफॉर्म भी नहीं है तो भी नहीं लेते हैं अंदर? नहीं, अगर एक बार ड्रेस नहीं रहता है सर तो अंदर ले लेते, लेकिन आई कार्ड नहीं तो नहीं लेते, क्योंकि पहला मेन चीज आई कार्ड है। अच्छा आई कार्ड कॉलेज के स्टूडेंट है, अदर अदर कॉलेज कॉलेज के हैं। अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड होना एकदम मस्ट है। अनिवार्य है। लेकिन मैंने देखा सारे बच्चे जो आइडेंटिटी कार्ड लिए थे वो सब पॉकेट में डाल के रखे थे। हाँ, बॉयज डालते हैं, गाज गर्ल्स डालते रहते हैं अपना, फिर वहाँ जब पहुँचते हैं गेट को तो निकाल देते हैं, क्योंकि जो गेट के मामा जी गेट पे ही चेक ज्यादा अच्छा, होता जब है। चेक ज्यादा चेक हो जाती है वापस वो लोग, मैंने देखा सारे बच्चे जो थे बॉयज सब पॉकेट में डाल के रखे थे। क्या उसको दिखाने में उनको शर्म लगती है क्या? पता नहीं सर, आप लोगों का कैसा रहता? आप लोग हम लोग गलत रहते? का वैसे खुला रहता है। और अच्छा, जो क्लास चलता है तो रेगुलर होता है कि बीच में गैप नहीं, गैपिंग रेगुलर होती होता है। बीच में गैप नहीं होता? वही एक 10-15 सब्जेक्ट। मिनट का इधर रेस्ट है थोड़ा। जब मैंने एडमिशन करने गया था तो फिर आपका कहीं ऐसा नहीं क्लास छूट गया था कि वही चल रहा था सर जी, वही चल रहा था। मतलब चालू हो गया था? यस। अच्छा, अभी आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है 2 सेमेस्टर के, क्या परसेंटेज रहा है आप लोगों का? फर्स्ट सेमेस्टर में सर थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, सेकंड सेमेस्टर में 74% में रहा है, इसका 69%। अच्छा, इनका 69, आपका 74। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा ताकि वो जिन्होंने पैसे आपके ऊपर लगाया है उनका भी आप लोगों को जो है समझ लीजिए कि एक तरह से एक प्रेशर है कि उनको भी दिखाना है कि हमने जो पैसे लगाए हैं वो एक अच्छी लड़कियों के लिए हमने पैसे दिए हैं। तो ये एक प्रेशर समझ के रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों का परसेंटेज बहुत कम आता रहे तो वो लोग भी बेचारे सोचेंगे कि यार हमने 9 साल फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो ऑब्जेक्टिव हुआ था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। और सेकंड सेमेस्टर जो था रिटन हुआ था सर, सब्जेक्टिव लिखित हुआ था। और इस बार जो सेमेस्टर होगा अच्छा, वो फर्स्ट सेमेस्टर में वो ऐसे ही दे दिया गया क्योंकि Optional हुआ था। कोरोना का पीरियड था तो Yes, उसमें sir. जो है बहुत एग्जाम में शायद ऐसे ही कुछ करा दिए थे। मिस्टेक हो गया। यस हाँ, बाकी कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से जो है Percentage कम है। ज्यादातर उसमें कॉलेज का ये रहा है कि जिसको पूरे चाहते थे। बच्चों का सर, पूरे बच्चों का गलत आया, हम ही लोगों का नहीं। हैं? पूरे क्लास में जितने थे सब लोग का गलत था। BSc BCom सबका फर्स्ट सेमेस्टर में सबका सर, उसमें 9वीं से है क्या उस क्लास वहाँ पे? नहीं वो सर, अलग से है सर, वो उनका कैंपस अलग है? अलग है, अच्छा, उनका 6 से कैंपस। 12 अलग है, और ये ग्रेजुएशन और इधर अलग है। बीएड ये सब हाँ इधर हाँ है। हाँ। जब आप घर पे आती हैं तो आप लोग क्या करती हैं, क्या एक्टिविटी करने लगती हैं? फिर घर के कामों में जुट जाती हैं या सिर्फ पढ़ाइयों में? फिर से वापस आए तो पढ़ाइयों में ही जुट जाती हैं? नहीं, घर के भी काम करते हैं। आप लोग घर का काम करते हो? Yes. खाना उसके वगैरह? बाद खाना वाना बनाते हैं, उसके बाद तब पढ़ाई। खाना बनाते हैं आप लोग? हम्म। आप बनाती हो अंजलि? नहीं, दीदी बनाती है। अंजलि तो फ्री रहती है। दीदी है, हम हैं, दोनों जन बनाते मिल के हैं। बना घर लेते का हैं। भी काम है सर, खेती बाड़ी हाँ ये सब। हाँ, वो तो है, घर का ये गांव है, कोई शहर तो है नहीं कि जो है खेती बाड़ी में काम नहीं करना है। यहाँ तो खेती बाड़ी भी है, वो सारी चीज़ें देखते हुए फिर उसके बाद में बीच में पढ़ाई से करनी। पढ़ाई होता है। तो यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ जो है लड़कियों की पढ़ाई, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया है कि लड़कियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। वो घर का भी काम करती हैं, उसके बाद वो कॉलेज जो होता है उसमें, कॉलेज हो या चाहे स्कूल हो, वहाँ भी जाएंगी, वहाँ फुल जो है क्लास लेती हैं। और लड़के क्या करते हैं, लड़के दिन भर खाली रहते हैं, ना उनको कोई काम है, ना तो खाना बनाना है, ना तो घर का कोई काम है, घूमते फिरते रहते हैं। उसके बाद भी वो लोग कॉलेज बहुत कम जाते हैं। तो दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं ये जो है प्रज्ञा के बड़े पिताजी हैं और इनसे ही कुछ हम जानकारियाँ लेंगे तो बच्चों के बारे में ही। तो क्या लग रहा है, आपने जब पहली बार में मिला था तो आप लोगों को क्या लगता था कि इतनी बड़ी ये चलेगी? नहीं, पहली बार तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था, लेकिन आपकी बातों से पर हमने विश्वास किया और अभी तक आप हमारे बच्चों के साथ में खरा उतर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, कुछ लोग अफवाहें मुझे बोलते हैं
गांव के कुछ बच्चे वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं जो जैसे स्कॉलरशिप हो गया या तो वो ये भी बोलते हैं कि वीडियो दिखाने के लिए उनको 200-400-500 रुपए देते हैं और एक वीडियो बना के लेके आ जाते हैं। दरअसल लोगों की मानसिकता जो है, कुछ लोगों की मानसिकता गलत है और जिनको सच्चाई नहीं पता है तो या कुछ लोग एक द्वेष की भावना से भी बात करते हैं। जी हाँ जी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारे साथ अभी बच्चे हमारे 3 सेमेस्टर जो है तीसरे सेमेस्टर कर रहे हैं। तो अच्छा अभी तक- हाँ हाँ बोलिए। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ हमारे साथ और ना ही भविष्य में मैं समझ रहा हूँ को होगा। अच्छा, जो ये ऐसा बोलते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि ये इस अब तरह मैं का? उन लोगों को क्या कहना चाहूँगा, उन लोगों को भाई अब जो सोच है उनकी हाँ हाँ अब उतना ही सोचेंगे। अगर वही चीज़ वो मान लीजिए आप मुझे सहायता दे रहे हैं, आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं क्या ये वास्तव में सच है। अगर सच है तो हो आप मेरे बच्चे का भी जो है कोशिश करिए करवा दें। उनको ये चाहिए मुझसे संपर्क करना चाहिए और आपसे मिले जो है। अगर उनके बच्चे हैं तो वो भी अपने बच्चों के बारे में आपसे मदद लें जो है। आप जो इन बच्चों को जो है फंडिंग कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एक तो प्रज्ञा को सोनू और ज्ञान प्रकाश जो है दोनों विश्वकर्मा हैं, वो लोग इनको फंडिंग करते हैं। और ये जो है सोनू है वो विद्युत विभाग में काम करते हैं और ज्ञान प्रकाश जी हैं जो टीचर हैं, वो दोनों जन मिलकर इनको देते हैं। और इनके तो बहुत सारे लोग हैं मिलकर अंजलि को पैसे देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप कि जो आजकल ज़माने में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है और किसी दूसरे के बच्चे को पढ़ाना आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे सोनू जी हैं और उनके बड़े भाई जी वो तो टीचर हैं ही जी। वो समाज सेवा की एक तरह से कर रहे हैं। उनकी तो सोच है ही कि लोगों को कितने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो जाएं। जी हाँ। जो जहाँ शिक्षा बढ़ेगी तो हमारा समाज सुधरेगा। साथ में जो विद्युत विभाग वाले हैं, मैं उस सारी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम वो लोग जो है बच्चों को जो है पढ़ने में, शिक्षा देने में सहयोग दे रहे हैं और बच्चे जो है शिक्षा ले रहे हैं। अच्छा, अंजलि जी को जो पैसे फंडिंग करते हैं उसमें जो नाम है वो है एक सुशील कुमार करके हैं, संदीप कुमार, मनीष कुमार हैं और नागेंद्र रॉय हैं, सोनू सिंह हैं और त्रिभुवन कुमार, प्रदीप कुमार, ये लोग हैं जो इनको पैसे भेजते हैं। और ये लोग सारे जो है एक वहाँ पे विद्युत विभाग है आजमगढ़ में, वो बरदह करके एक जगह है, वहाँ से हैं। और ये लोग जो है अगर जैसे भी है मैं फ़ोन करता हूँ वो एक दिन के बाद पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेट नहीं करते। जैसा भी आपने देखा होगा हाँ, कि जी। कि आपको जैसे ही हमें देते हैं मैसेज, वैसे ही हम उनको कॉल करते हैं तो वो लोग बिल्कुल लेट नहीं करते। वो नहीं चाहते कि इन लड़कियों का पैसों की वजह से कुछ भी रुके। तो आप बताइए, जो आजमगढ़ की जो टीम है जो अंजलि जी को पैसे वगैरह भेज रही है, उसमें कई जन मिल के भेज रहे हैं, तो उनको उनके भी बारे में कुछ आप बोल दीजिए ज़रा। नहीं, अब उनके बारे में बोलना मैं यही चाहूँगा कि मैं सभी लोगों को जो आजमगढ़ का स्टाफ है, सारे स्टाफ को मैं अपनी तरफ से और बच्चों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को जैसे कर रहे हैं और लोगों के बच्चों को जो है शिक्षा के मामले में जो है मदद करेंगे। जैसे कि अंजलि ने और बता दिया है दोस्तों कि जो है हम पैसे जो है इनका जो स्कॉलरशिप आता है वो हम कभी इनको बोलते भी नहीं है कि हमें जो है स्कॉलरशिप के पैसे जो है दीजिए, बातें नहीं हैं क्योंकि जब उन्होंने ठान लिया है कि हम इनके बच्चों को पढ़ाएंगे तो स्कॉलरशिप वगैरह जो भी मिलती है हम लोगों ने बात ही नहीं करते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि स्कॉलरशिप में उनका हक है और वो रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त होता है। फिर मैं आपको मिलूंगा किसी दूसरे और वीडियो में। तो जय भारत, जय हिंद।